बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपने लेक्चर में करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान स्टडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जी इंडस्ट्रीज़ को, उसकी टाइप्स को, और इस तरह से इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी पे किस तरह से इम्पैक्ट देती हैं। ये सारा कुछ आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ का जी ये है चैप्टर नंबर 7, इंग्लिश मीडियम पाकिस्तान और इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुख्तलिफ चीज़ों का रोल प्ले होता है। तो सबसे पहले देखेंगे जी हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, देयर लोकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटेज स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। Industrial development is closely linked to economic development because economic development is not possible without industrial development. किसी भी कंट्री की माशी तरक्की सनती तरक्की के साथ जो होती है वो जुड़ी होती है, और जब तक सनतों की तरक्की नहीं होती, एक मुल्क की माशी तरक्की जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक्ड होती हैं। तो इंडस्ट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा एक रोल होता है अटैच्ड। Industrial development is an economic and social process that not only improves our technical standards but also has a direct impact on our habits, lifestyle, and environment. We can get the following benefits from industrial development. यहाँ पे आपकी heading आ जाएगी benefits from industrial development, और यहाँ पे आपके पास ऊपर होगा जी introduction। ये आप लोगों ने साथ साथ heading mention करते जाना है, क्योंकि आगे हम लोगों ने टॉपिक को लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस देना है। और ये चीज़ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब बेनिफिट्स देखते हैं। कंट्री बिकम्स इकोनॉमिकली स्टेबल, इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री इंक्रीजेज। Number 3, employment opportunities increases and the living standards of the people improve. The country's foreign exchange reserves increases and the balance of the payment improves. Domestic and foreign investment increases and technical skills are developed. तो आपको क्या कह रहा है कि बेनिफिट्स क्या होती है। एक तो कंट्री, आपका मुल्क जो होता है इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाता है, आपकी इकोनॉमी की जो है वो नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके मुल्क की तरक्की जो है वो इंक्रीज होती है, इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है जी कॉटेज इंडस्ट्री। कि कॉटेज इंडस्ट्री आखिर हमारे पास क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री किसे कहते हैं, और इसके में जो है वो हमारे पास कौन सा जो अमला है वो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो कॉटेज जो होता है वो कहते हैं जी छोटी चीज़ को, बहुत छोटी चीज़ होता है। तो जो लोग घर में काम कर रहे होते हैं, उन्होंने अपना छोटा सा सेटअप वगैरह जो है वो लगाए होते हैं अपने घरों के अंदर ही, ताकि वो कुछ अर्न कर सके। उस तरह के लोग, उस तरह के काम करने वाले लोग जो होते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। और ये आपके पास टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है कि इंडस्ट्रीज की टाइप्स कितनी है, और हर इंडस्ट्री की डिफरेंट टाइप जो है वो किस तरह से आपकी कंट्री की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली टाइप है आपके पास कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज यानी कि काफ़ी छोटी लेवल पे, अपने घर के लेवल तक, या अपने आप एक सपोज करेंगे आपकी एक सिंपल एक छोटी सी दुकान टाइप आपके पास एक एरिया है, आप उसमें अपना काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कॉटेज इंडस्ट्री आ जाती है। तो कॉटेज इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इंडस्ट्री that is run by the household members with very little investment and cooperation and involves only human labor। कि आप अपना काम खुद कर रहे हैं बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ। जैसे आजकल ऑनलाइन काम जो है वो स्टार्ट हुए होते हैं, तो बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट के साथ जो आप कर सकते हो। जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाते हैं, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, और फिर आपकी जो है वो आपकी इनकम भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे लोग जो होते हैं वो हमारे पास एज अ कॉटेज इंडस्ट्री रन करने वाले जो लोग होते हैं, ये उसके अंडर आएंगे। If it is necessary to use the machine, it is done on a limited scale. The craftsman not only buys the raw material required for this industry but also markets its own product. Some of the examples are sewing clothes in houses। बहुत सारी खवातीन जो हैं वो घरों में कपड़े सिलाई करती हैं और उससे अपना यानी कि रोज़ाना का गुजर बसर उनका होता है। तो ये लोग जो घरों में कपड़े सिलाई कर रहे होते हैं, वो
किसके अंडर आएंगे? कॉटेज इंडस्ट्री में काम करने वालों के अंडर आएंगे। मेकिंग खेस एंड दरिया, बहुत सारे जो है वो देहात वाली साइड पे जो है स्टिल अभी भी औरतें जो है वो क्या बना रही होती है? खेस और दरिया हाथ से बना रही होती हैं। तो ये सारे काम जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। पोल्ट्री एंड कारपेट वीविंग, gold and silver work, woodwork, pottery making, stonework, toy making, block printing and embroidery are also fall into category of cottage industry। तो अक्सर आप देखें कि ये सारी चीजें आपको अक्सर जो है वो मेले वगैरह लगते हैं, बाहर का मेला लग गया, कभी किसी चीज का मेला लग गया, कभी कल्चर फेस्टिवल लगा, तो आपको ये चीजें अक्सर उसमें नजर आती हैं। तो ये उन फेस्टिवल्स पे इन छोटे लोगों को जो है वो ज्यादा मौका दिया जाता है कि वो अपनी प्रोडक्ट की जो है वो प्रमोशन कर सकें। अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन जब करेंगे तो क्या होगा कि क्या जो है उनकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, और सेल इंक्रीज होगी तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा। एक इंडस्ट्री जो है वो कॉटेज से स्मॉल इंडस्ट्री में कन्वर्ट होगी, स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज। तो इस तरह से आपकी इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट होती है। तो वो क्या कहता है, आर ऑल्सो फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। Even in the present age of modern industry, cottage industry is not only alive but is moving from the countryside to the cities or the town, where appreciators value this art more. Foreign tourists in particular are more interested in the domestic handicrafts। तो जहाँ पे हमारे पास इस इंडस्ट्री के अंदर डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट जो है वो थोड़े से ज़्यादा अप्रिशिएबल होते हैं, फॉरेन में भी इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। फॉरेन लोग जब आते हैं, इस तरह के फेस्टिवल्स हमारे जो लगते हैं उसमें विजिट करते हैं, तो इस तरह कोई भी एक उनको कोई अगर चीज़ पसंद आ जाती है वो परचेज कर लेते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ी सी महंगी चीज़ खरीदना भी जो है वो बुरा नहीं समझते, और ये होता है कि किसी का काम उन्हें पसंद आ जाए तो वो परमानेंटली हायरिंग कर लेते हैं, उन्हें जो है वो इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं ताकि उसके ज़रिए वो कुछ ना कोई काम जो है वो करवा लेते हैं। इस तरह के फेस्टिवल से इन कॉटेज इंडस्ट्री वालों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो जाता है, अगर वो अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें उन फेस्टिवल्स में, वहां जाएं, अपना रोल प्ले करें तब। लेकिन घर बैठे रहेंगे तो कभी भी जो है वो आपका काम बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं होगा। तो इन फेस्टिवल से कॉटेज इंडस्ट्री वालों को चाहिए कि वो फ़ायदा उठाएं और ये सारी चीज़ों को डिस्प्ले करें। डिस्प्ले करते हैं जब विजिटर्स आते हैं, फॉरेन विजिटर्स होते हैं हमारे पास, नेशनल विजिटर्स आते हैं, जब वो देखते हैं इन चीज़ों को, तो उस तरह से आपको चांस मिल जाता है कि आप शायद किसी हायर लेवल पे काम कर सकें। तो ये हो गया कॉटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है स्मॉल इंडस्ट्री। कहते हैं दिस रेफर्स टू एन इंडस्ट्री दैट डज नॉट रिक्वायर हैवी मशीनरी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, fish farming, power looms, manufacturing of sport goods and floor machines and rice threshing machines। तो ये जो शेलर वगैरह लगाए होते हैं लोगों ने, और ये फिश फार्मिंग और पावर लूम, स्पोर्ट गुड्स वगैरह जो बना रहे होते हैं, आटे की चक्की जो होती है वो वाली उनकी दुकानें वगैरह होती हैं, उनका सारा सेटअप होता है, वो सारा कुछ स्मॉल इंडस्ट्री में आता है। तो इसमें क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी नहीं लगाई जाती। ये स्मॉल इंडस्ट्री है, इसमें स्मॉल स्केल का काम किया जा रहा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री, द की इश्यूज ऑफ दिस इंडस्ट्री आर एज फॉलोज। पीपल आर लेस एजुकेटेड और इलिटरेट ड्यू टू विच दे कैन नॉट यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। के बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जिस वजह से लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना उन्हें जो है वो नहीं आ रही होती है, वो अपने काम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है हमारे पास स्मॉल इंडस्ट्री वालों का। लैक ऑफ इनोवेशन एंड क्वालिटी इन द गुड एज पर द मार्केट डिमांड, उनकी जो है वो क्वालिटी वगैरह में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। कंपटीशन विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड डिफिकल्टीज इन एक्सेसिंग मार्केट, ये लोग ज़्यादा मार्केट में एक्सेस नहीं कर सकते, इनका एक्सेस इतना होता नहीं है कि मार्केट में जाएं, बात करें, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करें ताकि उनकी जो है वो सेल इंक्रीज हो। तो ये भी एक हमारे पास ड्रॉबैक आता है कि लार्ज स्केल वालों के साथ वो रब्ता नहीं करते। डिफिकल्टीज इन एक्सेसिंग इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर एनर्जी रिसोर्सेज, difficulty in getting loan from the bank and getting technical facilities from abroad, not being able to market the goods or products properly. The Small Industries Corporation has set up to address the problems of the small and medium enterprises. It aims to remove the obstacles in obtaining loans and other problems of the small and domestic industries. There is a need to encourage and raise the standard of the small scale industry for the economic development of the country. Next है जी हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री।
लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या आता है, जो बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, जैसे फ्रिज वालों की हो जाती है कंपनीज, हमारे पास पेल, डॉलेंस, एलजी और इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी हमारे पास लार्ज स्केल यूनिट्स में आती हैं। कुकिंग ऑयल की कंपनीज हैं हमारे पास, मोबाइल फोन्स की हैं, मोटरसाइकिल्स, ये होंडा वगैरह, और जितनी हाई लेवल की कंपनीज हैं ये हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें जदीद मशीनरी का भी इस्तेमाल होगा इसमें, और इस तरह की इंडस्ट्रीज वन में क्या फ़ायदा होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, और इस तरह की इंडस्ट्रीज से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब निकलती हैं तो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वहाँ पे सारी पता रोजगार का जरिया बनेगा तो अपनी उनको अपने लिए कमाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड, अब कौन कौन सी आती है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क करना है, टेक्सटाइल, फार्माक्यूटिकल, सीमेंट, cigarette, air conditioner, buses, car, petroleum and related products manufacturing industry, in automobile, fertilizer manufacturing industry, mobile phone, motorcycle manufacturing industry, television, sugar industry and cooking oil industry, etc. Textile is our largest industry and the backbone of our economy. The textile sector provides 46% of the manufacturing share and also employs 38% of the workforce. ये आपने मार्क करने के सबसे बड़ी हमारे पास लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है जी, टेक्सटाइल की है, ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी पे, और टेक्सटाइल का सेक्टर 46% आपको शेयर देता है और एम्प्लॉयज को कितना देता है, 38% ऑफ द वर्कफोर्स. Government should pay special attention to large scale industry because it has less fluctuation than agriculture. In the past, industries have been facing difficulties due to the shortage of electricity and gas and corona COVID-19. And now, due to improvements in the power supply, the process of rehabilitation of industries has started. Industries will gradually start operating at their full potential. This process will reduce unemployment and increase the country's economic growth. The development of the defense industries play an important role in the strengthening the country's defense. This industry accelerates economic activity and thousands of people get jobs. Reducing imports of defense equipment saves foreign exchange and the country's foreign exchange increases. In this way, the exchange rate of the domestic currency improves. और यहाँ पे हमारे पास एक और इंडस्ट्री उसने बता दी, डिफेंस इंडस्ट्री का उसने जिक्र किया, नीचे आपको उसने पिक्चर दे दी शुगर मिल और सीमेंट प्लांट की, जो कि हमारे पास लार्ज स्केल यूनिट्स हैं. पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्री इज वेरी old and important. It manufactures arms, ammunition, and other defense equipment to meet national needs. It includes heavy mechanical complex Tesla, Pakistan Ordnance Factories, Wakand, and Heavy Industries Tesla. तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस करना था जी इंडस्ट्रीज को. कॉटेज इंडस्ट्री आई, हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री आई, और हमने देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया. और ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इन टेक्स्ट बनते हैं वो भी आपको मार्क करवा दिए. और ये आज का लेक्चर हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया. और लास्ट में जाते हुए सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू.